आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है, जिनका प्रश्नावली क्या है दोस्तों 8.1 है। जो 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आकृति 8.1 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इस आकृति में जो हमें आकृति यानी चित्र जो दिया है 8.13 है। 8.13 में क्या दिया है दोस्तों, यहाँ दिया है PQ तुम्हारा दिया है 12 सेंटीमीटर और PR क्या दिया है 13 सेंटीमीटर और QR हमें दोस्तों क्या करना है, ज्ञात करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, जो एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। दोस्तों हम लोग जानते हैं इसको PR को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। PQ को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। QR को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यानी PQ क्या बताएगा, लंब बताएगा। QR क्या बताएगा, आधार बताएगा। PR क्या बताएगा, कर्ण बताएगा। क्यों, क्योंकि जो कर्ण होता है वह समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का नाम क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। और कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर थीटा क्या है दोस्तों, R है, या माना कोण R क्या है, थीटा है। माना कोण R क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, कर्ण होती है। और कर्ण की नीचे वाली भुजा हमेशा क्या होती है, आधार होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं PR कौन सी भुजा है, कर्ण है। PQ कौन सी भुजा है, लंब है। QR कौन सी भुजा है, आधार है। अगर दोस्तों माना कोण R थीटा है, माना कोण R क्या है दोस्तों, थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण की नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। क्या होती है दोस्तों, आधार होती है। माना कोण P क्या है दोस्तों, थीटा है। माना कोण P क्या है दोस्तों, थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण के नीचे वाली भुजा को क्या कहते हैं दोस्तों, आधार कहते हैं। ध्यान दीजिए, माना कोण R दोस्तों थीटा है। माना कोण R क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब कौन सी भुजा होगी, PQ लंब होगा। और QR आधार होगा। PR कर्ण होगा। कर्ण दोस्तों हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। माना कोण P क्या है, थीटा है। माना कोण P क्या है, थीटा है, तो हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो दोस्तों लंब कौन सी भुजा होगी, लंब QR होगा। और PQ आधार होगा। PR कर्ण होगा। क्यों दोस्तों, कर्ण जो होता है, जो कर्ण भुजा होता है, उसका मान और भुजा स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं
क्या जानते हैं? आइए दोस्तों हम लोग Q और R ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसका सूत्र क्या होता है हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। कर्ण क्या है? कर्ण क्या है दोस्तों? P और R। PR क्या है दोस्तों? कर्ण है। तो PR का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है दोस्तों? लंब क्या है? PQ। PQ क्या है दोस्तों? लंब है। PQ क्या है? लंब है। तो PQ का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है दोस्तों? आधार क्या है? Q और R। QR क्या है दोस्तों? आधार है। तो QR का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए। PR, तो दोस्तों PR क्या है? P और R। तो PR का मान क्या है दोस्तों? 13। तो 13 का होल स्क्वायर बराबर PQ क्या दिया है दोस्तों? PQ यानी PR 13 सेंटीमीटर दिया है, PQ 12 सेंटीमीटर दिया है। कोण Q क्या है? समकोण है। QR हमें दोस्तों पता करना है। ठीक है, QR क्या बताएगा दोस्तों? QR हमें क्या बताएगा? आधार बताएगा। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। PQ क्या दिया है दोस्तों? PQ क्या दिया है? 12। तो 12 का होल स्क्वायर प्लस QR हमें ज्ञात करना है। तो QR का होल स्क्वायर। 13 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 13 का वर्ग। 13 का वर्ग क्या होता है? यानी 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 बराबर 12 का वर्ग। 12 का वर्ग क्या होता है? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है प्लस QR का होल स्क्वायर हो गया। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 169 और जो दोस्तों 144 प्लस का है बराबर का इस तरफ पंचांतर करेंगे तो प्लस का पंचांतर क्या होता है? माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। अब दोस्तों घटाएंगे, ध्यान दीजिए। 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। 1 में से घटाएंगे 0 आएगा। यानी 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा बराबर QR स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों QR स्क्वायर को पहले लिखेंगे, अब 25 को बाद में लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे दोस्तों? QR का स्क्वायर बराबर 25 हो गया। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर एक तरफ वर्ग रहता है तो वर्ग को दूसरी तरफ ले जाने पर वर्गमूल बन जाता है। वर्गमूल यानी करड़ी बन जाता है। तो QR बराबर वर्गमूल के अंदर 25 हो गया। तो QR बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 5 होता है। क्या होता है? 5 सेंटीमीटर दोस्तों क्या बताएगा? 5 सेंटीमीटर क्या बताएगा? QR क्या बताएगा दोस्तों? आधार बताएगा। ठीक है, यानी QR का मान दोस्तों आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। 5 सेंटीमीटर क्या बताएगा दोस्तों? आधार बताएगा। किस भुजा का? Q और R का। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान दीजिए। हमें ज्ञात करना क्या है दोस्तों? हमें ज्ञात करना है 10p माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले ज्ञात करते हैं 10p। तो 10p, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार। ध्यान दीजिए, लंब बटे क्या होता है दोस्तों? आधार होता है। तो 10p बराबर लंब क्या है दोस्तों? यहाँ दोस्तों थीटा के स्थान पर कौन सा अक्षर है? P, यानी कोण P क्या है? थीटा है। कोण P क्या है? थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है।
कड़ के नीचे वाली भुजा आधार होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, टेन पी तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। दोस्तों लंब क्या है, क्यू आर, लंब क्या है, क्यू आर, आधार क्या है दोस्तों, पी क्यू। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों क्यू आर, तो क्यू आर का मान क्या है, 5 है बटे पी क्यू का मान क्या है, पी और क्यू का मान क्या है, 12 है। क्या है दोस्तों, 12 है। आइए हम लोग 10 पी का मान आ गया, 10 पी का मान आ गया 5 बटे 12, 10 पी का मान आ गया 5 बटे 12। अब दोस्तों हम लोग ज्ञात करेंगे 10 पी का मान आ गया 5 बटे 12। अब ज्ञात करेंगे कॉट आर, कॉट आर का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉट आर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो कॉट आर बराबर कॉट आर, यानी दोस्तों थीटा के स्थान पर कौन सा अक्षर है, थीटा के स्थान पर कौन सा अक्षर है, आर है, यानी माना कोण आर क्या है, थीटा है, माना कोण आर क्या है, थीटा है। तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और लंब के सामने वाली भुजा कड़ होती है, कड़ के नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोण माना कोण आर क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। क्या होती है, लंब, यानी दोस्तों कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार दोस्तों क्या है, आधार तुम्हारा क्या है, क्यू आर, आधार तुम्हारा क्या है, क्यू आर, लंब तुम्हारा क्या है, पी क्यू, यानी क्यू आर का मान दोस्तों आ गया 5 बटे पी क्यू का मान क्या आ गया, 12 आ गया। यानी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी 10 पी का मान आ गया 5 बटे 12, कॉट आर का मान आ गया 5 बटे 12। अब दोस्तों हम लोग ज्ञात करेंगे 10 पी माइनस कॉट आर का मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए 10, तो 10 पी माइनस कॉट आर का मान हमें दोस्तों क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए 10 पी, तो 10 पी का मान क्या है दोस्तों, 5 बटे 12, तो 5 बटे क्या लिखेंगे दोस्तों, 12, माइनस कॉट आर, कॉट आर का मान क्या है दोस्तों, 5 बटे 12 लिखेंगे, 5 बटे 12। दोस्तों हर समान है, हर समान है, तो हम लोग जानते हैं समान हर वाले भिन्नों का जोड़, समान हर वाले भिन्नों का जोड़, यानी ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है। क्या होता है दोस्तों, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए 12 का लस लेंगे, क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा, तो 5 माइनस 5 बराबर 5 में से 5 हटाएंगे दोस्तों क्या आएगा, 0 बटे 12, 12 का भाग देंगे 0 में, तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा, 0 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को कापी कलम लेकर इस प्रश्न को बार बार लगाइए दोस्तों, और बार बार रिवीजन करिए। ठीक है दोस्तों, यह कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से हल करिए। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए दोस्तों आप लोग अच्छे से जानते रहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे आधार, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यानी लाल बटे कक्का, लाला आम लाया
कच्चे कच्चे आम, लाल बटे कक्का। दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पी का मतलब होता है दोस्तों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर माने क्या होता है दोस्तों? लंब। बी का मतलब होता है दोस्तों बेस। बेस का मतलब होता है दोस्तों आधार। एच का मतलब होता है दोस्तों हाइपोटेनस। हाइपोटेनस माने क्या होता है? हाइपोटेनस माने क्या होता है दोस्तों? कड़ होता है। क्या होता है? कड़ होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से याद करिएगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से याद करिए और अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है।